हेलो गाइस। हाँ तो चलो अब हम अपना लेक्चर नंबर 17 एरेस को कंप्लीट करते हैं। और एरेस के एसोसिएटेड प्रोग्राम्स को हम कंप्लीट कर रहे थे। थियोरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका था। इसके अलावा हम 1 से लेके 7 जो एरेस से एसोसिएटेड प्रोग्राम्स है वो कवर कर चुके थे। ये एक लास्ट प्रोग्राम है कि कैसे दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना होता है। ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। इसके दो अप्रोचेस से हम इसको सोल्व करेंगे। पहला बेसिक अप्रोच, दूसरा हैश सेट अप्रोच। ये वाला आपको शुरुआत में करके दिखाना है, फिर वो ऐसे बोलेगा आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है, तब आप हैश सेट अप्रोच का फॉलो करोगे। तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, दोनों अप्रोच को सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच को सीखते हैं। तो सीखते हैं। तो मान लो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर रखी है 1 2 3 4 6 5 से, और एरे 2 है 3 4 5 6 7 से। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके जो नेस्टेड लूप इसलिए रखा गया है कि हम इसके अंदर दो लूप्स का यूज करेंगे, दो फॉर लूप्स का। एक आउटर लूप, एक इनर लूप। आउटर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इस आई को इनके साथ कंपैरिजन करते जाएंगे। जैसे एरे ऑफ 1 के आई को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, जे वाले के साथ, कि 3 के बराबर है या नहीं है, फिर 4 के बराबर, फिर 5 के बराबर, फिर 6 के बराबर, फिर 7 के बराबर। एक एक एलिमेंट्स को हम आइटरेट करते करते ढूंढते जाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में हमारा 1 के बजाय 2 से चेक करेगा, फिर नहीं मिला। 3 मिल गया उसको, जैसे ही उसको 3 मिलेगा हम ब्रेक करा देंगे ताकि डुप्लीकेसी वाला पॉइंट ही खत्म हो जाए। तो एक बार 3 को आ गया हमारे पास, नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो मिल चुका है तो उसको ब्रेक करा दिया। जैसे इसको ढूंढेगा, 3 को नहीं मिला, 4 मिल गया, तो 3 और 4, फिर 5 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको लूप को ब्रेक करा देंगे। फिर नेक्स्ट 5 को उठाएगा, 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, 5 मिल जाएगा तो 5 पे जाएगा। और फिर आखिरी में पहुंचने के बाद इस लूप को एग्जीक्यूट कर देंगे, और फाइनली हमारा नेस्टेड लूप की एंड हो जाएगा। और ये हमारे 3 4 और 5 जो कि कॉमन एलिमेंट है वो हम डिस्प्ले करा देंगे। ये एक अप्रोच है जो हम फॉलो करेंगे। इसको मैंने रिटर्न किया है एज ए नोट, तो हम उसको समझते हैं पहले और फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो दो एरे बनाई है मैंने, इस एरे एंड ये एलिमेंट्स है उसके अंदर। उसके बाद एक लाइन डिस्प्ले करा देते हैं हम कि कॉमन एलिमेंट कौन से होने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है नेस्टेड लूप जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो लूप चलाएंगे जो कंपेयर करेंगे ईच एलिमेंट ऑफ एरे 1 विद एवरी एलिमेंट ऑफ एरे 2। जो कि मैंने बताया एक एक करके, 1 को मैं सारे एलिमेंट एरे का 2, इसी तरह 2 वाले को इस सारे के साथ, 3 वाले को इस सारे के साथ, 4 वाले को इस सारे के साथ। इस तरीके से एक एक करके हर एक एलिमेंट को ईच एलिमेंट ऑफ एरे 3 विद एवरी एलिमेंट ऑफ एरे 2 के साथ कंपेयर करेंगे। दो लूप्स की तरह एक आउटर लूप होगा जो बाहर के एरे 1 के लिए, और एक एरे 1 का एक एक एलिमेंट को जो एरे 2 का जो एलिमेंट होगी उसको कंपैरिजन करने के लिए। ये आइटरेट करने के लिए कि पहले का एलिमेंट सब आइटरेट हो सके ऊपर वाला, तो एक लूप इसके लिए चला, दूसरा लूप इसके लिए चलेगा एरे 2 के लिए। तो आइटरेट ओवर ईच एलिमेंट ऑफ एरे 1। जो इनर लूप है वो कैसे चलेगा, सेम वही, एरे की लेंथ 2 से तक चलेगा। ईच एलिमेंट ऑफ एरे 1 का इनर लूप के आइटरेट करेंगे एलिमेंट ऑफ एरे 2 का, और फिर उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन होगी, ये वाली, कि एरे ऑफ आई का जो फर्स्ट एलिमेंट का एरे है और जो सेकंड एलिमेंट का एरे है उनको कंपेयर करेंगे। अगर वे दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, मैच मिल गया, सीधी सी बात है, और हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। और जब ये मिल जाएगा, जैसे ही उसको मिलता है तो हम उसको ब्रेक भी कराएंगे। ब्रेक इज यूज टू एग्जिट द इनर लूप वंस अ कॉमन एलिमेंट इज फाउंड। ये हम इसलिए कर रहे थे, दिस प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्री इन द आउटपुट इफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम्स। अगर एरे 2 के अंदर अगर वो 3, अगर मान लो 3 और 3, फिर 5 6 7 होता, तो एक ही बार 3 डिस्प्ले कराए हमारे आउटपुट में, ना कि 2 बार 3। तो इसलिए हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी मेरे प्रोग्राम की, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम अब लिखते हैं। प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले दो एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 के नाम से एरे 1, और एरे 2 3 4 5 6 7 के नाम से। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन डिस्प्ले करा लेते हैं कॉमन एलिमेंट की, जो कि इसके अंदर हमने 2 पॉइंट तक हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप स्टार्ट करेंगे। पहले वाला किसके लिए आइटरेट कराएंगे, आउटर लूप एरे ऑफ 1 को, तो एरे 1 की जितनी भी लेंथ तक वहां तक हम उसको आइटरेट कराएंगे, तो ये लूप बन गया।
सेकंड, अब इनर लूप बनाएंगे वही जे को 0 से, और जो कि एरे टू की लेंथ तक जाएगा। ये एरे टू की लेंथ तक एक और हमने लूप बना दिया, इनर और आउटर लूप तैयार है हमारे पास। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे कौन सी, कि एरे वन का एलिमेंट और एरे टू का एलिमेंट दोनों बराबर होगा तो हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो इफ एल्स लगेगा, एक इफ एल्स लगाया एरे वन का एरे टू के साथ, और फाइनली हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगा जब भी वो मिल जाएगा। ये हमने डिस्प्ले करा दिया था अगर कॉमन एलिमेंट है तो, और ब्रेक करा देंगे डुप्लीकेसी को रिमूव कराने के लिए, ताकि डुप्लीकेट रिमूव हो सके। इस तरीके से आपका प्रोग्राम फाइनली तैयार हो जाएगा, और इसको बस एग्जीक्यूट करना बच जाएगा। तो आउटपुट इसका 3, 4 और 5 आएगा एज अ डुप्लीकेट एलिमेंट, बिकॉज ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो इसके अंदर डुप्लीकेसी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो कॉमन एलिमेंट आ गए 3, 4, 5। ठीक है, अगर इसके बाद कराना चाहे तो एक स्पेस की बजाय पे कॉमा भी लगा सकते हो, तो और थोड़ा अच्छी तरीके से आउटपुट दिखेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आया इस प्रोग्राम का। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इसका वो वाला पार्ट को देखते हैं, कौन से वाले को, हम कि हैश सेट अप्रोच से कैसे करेंगे सेम कॉमन एलिमेंट को। तो इस प्रोग्राम के अंदर अब हम सीखेंगे कि एरे वन और एरे टू का हैश सेट का यूज करके हम कैसे करने वाले हैं। तो पहले अप्रोच को देखेंगे, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, फिर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो एक काम, अब हम क्या, हमारे पास ये एक एरे वन है और ये हमारा एरे टू है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे जिसको हैश सेट भी बोल रहे हैं। तो हैश सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर डुप्लीकेट आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। डॉट एड नाम का फंक्शन होता है कलेक्शन के अंदर। अगर आप देखना है हेडसेट नहीं पता, तो मैं कलेक्शन के अंदर मैं बता रहा हूँ हेडसेट, उसके अंदर देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा कलेक्शन की प्लेलिस्ट का नीचे, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो अब हम हेडसेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा एरे वन को इसके अंदर डाल देंगे। तो 1, 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब सेट के पास पूरी एक एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरे टू को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे हेडसेट के अंदर। तो सेम एलिमेंट मिल जाएगा 3। तो अगर वो सेम एलिमेंट इंसर्ट नहीं करने देगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करा देंगे कि 3 एलिमेंट एक कॉमन है। फिर इस तरीके से 4 मिल जाएगा, फिर 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन एलिमेंट्स दिखते रहेंगे, और फाइनली हम उसको डिस्प्ले करा देंगे इन द एंड। तो ये आपका हेडसेट का लॉजिक रहने वाला है जो हम इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। तो इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसको कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। कि एरे की डिक्लेरेशन कर दी मैंने, ये एरेज मैंने बनाए हैं। हेडसेट मैंने बनाएंगे तो हेडसेट की डिक्लेरेशन इस तरीके से होती है कि हेडसेट किस टाइप का है, उसका नाम दे दिया मैंने ऑब्जेक्ट का, और इस तरीके से उसको डिक्लेरेशन कर दी। हेडसेट का क्यों, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, जिसकी एफिशिएंसी होती है ओ बिग ऑफ 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी करती है जब भी कोई ऐड वगैरह या चेक एलिमेंट करते हैं उसके अंदर। तो फास्टर है नेस्टेड लूप्स की बजाय। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट को एरे वन का पूरा हैश सेट के अंदर डालेंगे। कैसे डलेगा, ऐड नाम के फंक्शन के थ्रू। हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच लूप नहीं देखा तो आप एरे मेरे ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं जावा के अंदर, लूपिंग कॉन्सेप्ट, उसको जगह देखिए फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है। तो फॉर ईच लूप के अंदर एक एक करके आइटरेट करेंगे एरेस को, और फिर आइटरेट करने के बाद हम ऐड कर देंगे मेरे एरे सेट के अंदर। तो इनसाइड द लूप सेट ऐड करेंगे ईच एलिमेंट ऑफ एरे वन टू द हेड सेट। इसके बाद क्या होगा, जब लूप कंप्लीट होगा, जो मैंने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास सेट के पास आ जाएगा। सेट विल कंटेन वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट चेकिंग होगी, दोबारा से सेकंड लूप चलेगा, जो कि एरे ऑफ टू को आइटरेट करवाएंगे और इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड लूप फॉर किसका, एरे टू, आइटरेट ओवर ईच एलिमेंट ऑफ एरे टू। इसके अंदर क्या करेंगे भाई, सेम लॉजिक, एरे टू के अंदर कंडीशन लगा देंगे कि सेट अगर उसको वैल्यू मिल जाती है तो वो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी है सेट के अंदर, और वो हम डिस्प्ले करा देंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ एरे टू इज फाउंड इन द सेट इट इज प्रिंटेड फॉलो बाय द कोमा। तो हम प्रिंट करा रहे हैं उसको वैल्यू। तो ये इसका बेसिकली अप्रोच रहने वाली है। इसको प्रोग्राम से समझते हैं तो और ज्यादा अच्छी तरह की समझ आएगा। तो ये दो मैंने एरे बना लिए। एरे बनाने के बाद मैंने एक सेट डिफाइन कर लिया। सेट डिफाइन करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर अब क्या करेंगे, एक एक करके मैंने एरे वन के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग सेट डॉट एड नंबर नाम के फंक्शन को। एक एक करके एक बार वन डलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। इस तरीके से सेट के पास पूरी वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, बस एक लाइन डिस्प्ले करा रहा हूँ कॉमन एलिमेंट की कौन सी है। फिर मैं एक एक करके
एरे, सेकंड वाली जो एरे उनको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, वही मेरा लॉजिक जो चलेगा, कौन सा की कंटेंट्स को चेक करेंगे, नंबर अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्प्ले करा देंगे। बस ये हमारा लॉजिक रहेगा इस प्रोग्राम का। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेम आउटपुट आना चाहिए 3,4,5, तो ये आपका कॉमन एलिमेंट का आउटपुट है यूजिंग हेडसेट। ये थोड़ा बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू नेस्टेड लूप, क्विकर है, जल्दी एडिशन हो रही है, बिग ऑफ ओनोटेशन हेडसेट को सपोर्ट करता है। इसलिए आपको ये दोनों आंसर पता होना चाहिए कैसे कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। इस तरीके से एरेज का टॉपिक आपका खत्म होता है जावा के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक को अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कमेंट करिएगा। अगर कुछ डाउट वगैरह रहता है आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।